वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आप लोगों का जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आज आप लोगों का सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। जो गलत उत्तर के लिए आप लोगों से आपत्ति मांगे गए थे, उसमें लगभग आपके 7 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। यहाँ पे आप लोगों की हिंदी, उर्दू और सामान्य अध्ययन वहीं आप लोगों के रीजनिंग से क्वेश्चन भी चेंज हुए हैं, जो कि 7 क्वेश्चन टोटल मिला के हुए हैं। तो इससे काफ़ी कैंडिडेट के नंबर इंक्रीज भी हुए होंगे और काफ़ी कैंडिडेट के नंबर डिक्रीज भी हुए होंगे। इस कंडीशन में आप लोग को पीआरटी में जो आप लोग की सीटें थी, सीटों में कैंडिडेट में जो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट कितनी सीटें यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि आप लोग का जो कट ऑफ बनेगा कैटेगरी वाइज नहीं, जो आप लोग का मतलब जिस पे अदर स्टेट कैंडिडेट और वहीं पे आप लोग के जो बिहार कैंडिडेट हैं फाइट करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। और वहीं पे जो आप लोग का कैटेगरी वाइज होगा, कैटेगरी वाइज में आप लोग इतना जान लीजिए कि आप लोग के कैटेगरी वाइज में जो आप लोग का कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा लो रहेगा, और जो आप लोग का अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वहाँ पे आप लोगों का जो कट ऑफ रहेगा वो अधिक रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, लगभग 60% अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और वहीं पे आप लोग के 40% जो हैं बिहार के कैंडिडेट हैं। 40% आपके बिहार के कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में आप लोगों का जो फॉर्म कितना फिल किया गया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और आपकी सीटें कितनी थी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे जो जिस पे आपत्ति किया गया था, और उसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर बदल कर आए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर था 126, वो उसमें आप लोगों का क्वेश्चन में ऑप्शन में परिवर्तन हुआ है। मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। इसमें जो आप लोगों का पहले आंसर था वो था ई ऑप्शन करेक्ट माना गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब आपका सेकंड प्रोविजनल आंसर किया गया तो उसमें आप लोगों का जो आंसर राइट मान लिया गया है वो है बीपीएससी के द्वारा पारिस्थितिकी क्षरण। और वहीं पे आप लोगों का जो उर्दू से था, उर्दू में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आप लोगों का जो पहले आंसर किया आया था उसमें सी ऑप्शन को करेक्ट था, और जब आपका सेकंड प्रोविजनल आंसर किया है जो उसमें चेंज हुआ तो आपका ए ऑप्शन को करेक्ट माना गया बीपीएससी के द्वारा। वहीं पे आपके लैंग्वेज से था, लैंग्वेज में आप लोगों का क्वेश्चन था कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के भेद हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन था, इसमें जो पहले आंसर किया आया था आप लोगों का पहले वाले में प्रोविजनल वाले, उसमें आपका ई ऑप्शन को करेक्ट माना गया था। जब सेकंड आपका आया तो उसमें आपका डी ऑप्शन को राइट मान लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और उसमें फिर इसके बाद में आप लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन था जो आपको सोशल हिस्ट्री जनरल नॉलेज से था। इसमें ONGC की अध्यक्षता, इसमें जो आप लोग का पहले आंसर किया आया था उसमें आप लोग का डॉक्टर अलका मित्तल को राइट माना गया था। फिर आप लोगों को एक नोटिस जारी की गई थी कि जो भी कैंडिडेट को जो भी क्वेश्चन पे लग रहा है कि हाँ ये आयोग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा गलत आंसर की जारी किया गया है, तो इस पर आप लोग आपत्ति कर सकते हैं अपने 10 बोर्ड पे जाके। तो वहाँ पे आपत्ति करने के लिए आप लोगों को कहा गया था। फिर आपका सेकंड जब आप लोग का प्रोविजनल आंसर किया आया तो उसमें जो सेकंड में आप लोग को ई ऑप्शन को राइट माना गया, उसमें से मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आप लोग का पहले था वो ए था, फिर बाद में जब आया तो आपका ई हो गया। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 था जो उर्दू से ही था। उर्दू में इसमें भी आप लोग का वही सेम कंडीशन था, पहले वाले में आप लोगों का सी था और बाद वाले में जब आप लोगों का आंसर किया आया उसमें ई राइट हो गया। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो एक क्वेश्चन था नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन में आप लोगों का जो पहले आंसर किया आया था प्रोविजनल, उसमें ए ऑप्शन को करेक्ट माना गया था के सीतारमन। और उसके बाद में जब आप लोगों का सेकंड प्रोविजनल आंसर किया आया था उसमें जो आपका करेक्ट माना गया था साजी के वी, ये आपका राइट आंसर मान लिया गया था। और उसके बाद में आप लोगों का एक क्वेश्चन था, ये तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 150 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 150 में जो आप लोग का था अन्य से भिन्न को चुनिए। यहाँ पे आप लोगों का रीजनिंग से था, जो आप लोग का पहले था पहले वाले में आप लोगों का ई ऑप्शन को करेक्ट माना गया था, और जब आपका
सेकंड प्रोविजनल आंसर किया तो उसमें बी को करेक्ट माना गया। और आपकी सीटें कितनी हैं यूआर में, यानी कि अन कैटेगरी वाले में, अनरिजर्व कैटेगरी वाले में, और उसमें कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कितने कैंडिडेट ने 1 to 5 में आवेदन किया था और कितने कैंडिडेट यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोगों को फॉर्म फिल किया गया था कितने सीटें थी। सीटें आपको जो थी वो 9,431 थी और जो आपका आवेदन किया गया था वो लगभग 1,07,264। और जो आपका अनुपात बनेगा यानी कि एक सीट कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, यहाँ पे एक सीटों पे लगभग 11 कैंडिडेट 11.37 कैंडिडेट मतलब फाइट करेंगे एक सीट पे। जब आपका यही प्रोविजनल आंसर की के बारे में जैसे कि आया है तो इसमें कुछ कैंडिडेट का नंबर इंक्रीज हुआ होगा और कुछ कैंडिडेट के नंबर डिक्रीज भी हुआ होगा। फिर से आपको कल तक एक और नोटिस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग भी चैलेंज फिर से दोबारा करेंगे, फिर से किया जाएगा, जिसमें फिर से नंबर जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा फिर से चेंज होगा। और इसमें आप लोग ये मान के चलिए कि लगभग ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर मतलब बहुत ही कम हो गया होगा और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका लगभग 4 से 5 नंबर तक बढ़ गया होगा। और वहीं पे आप लोगों का जब आपको चैलेंज करने के लिए कहा जाएगा यानी कि बीपीएससी की तरफ से जब नोटिस आएगा वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ देना होगा। 500 रुपीज़ क्यों देना होगा? क्योंकि आप लोग पर क्वेश्चन पे मतलब आप लोगों को 500 रुपीज़ देना होगा जब अब इस बार आप लोग चैलेंज करेंगे तो। उसके बाद में अगर आप लोग के पास ऑथेंटिक प्रूफ रहेगा तभी आप लोग चैलेंज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग का अगर 1 से 2 नंबर में आप लोग को लग रहा है कि हाँ 1 से 2 नंबर अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैलेंज ज़रूर कर दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हाँ 500 रुपये लग रहे हैं क्या, तो आप लोग चैलेंज अवश्य करिएगा। और उसके बाद में हम देख लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी सीटें थी 1 to 5 में और कितने कैंडिडेट वहाँ पे पार्टिसिपेट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो जनरल कैटेगरी है वह 1088 है। 1088 सीटें जो हैं जनरल कैटेगरी की हैं। और वहीं पे बांग्ला है वहाँ पे 5 है अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें। और वहीं पे उर्दू में 426 यह मेल कैंडिडेट के लिए है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट आप लोग का 1 to 5 और 6 to 8 में होगा। जो भी कैंडिडेट यूआर में आते हैं यानी कि वहाँ पे अदर स्टेट के और बिहार कैंडिडेट वो सिर्फ 1088 सीटों पे ही उनका फाइट होगा। सिर्फ जनरल वाले बिहार के और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं इतनी ही सीटों पर उनका फाइट होगा। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो है वो 80+ जाने वाला है, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता है जब अगली बार आप लोग का TRE 1.0 हुआ था तो उसमें आप लोग का कट ऑफ जो था 67 गया था। यहाँ पे आप लोग को ये भी पता है कि उसका जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल भी अच्छा था, यानी कि बहुत ही टफ था। और जो आप लोग का इस बार पेपर का लेवल आया है उसमें आप लोग का पेपर का लेवल थोड़ा सा लो है। तो इसी बेस पे आप लोग का जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ अच्छा रहेगा, यानी कि 80+ रहेंगे तो सेफ़ है, नहीं तो बहुत ही कम चांसेज हैं। और वहीं पे आप लोग का जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर हम पेपर का लेवल लो रखेंगे तो आपका कट ऑफ हाई रखेंगे, अगर पेपर का लेवल हाई रखेंगे तो आपका कट ऑफ हम लो रखेंगे। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे कि जो कैंडिडेट का यहाँ पे लेवल जो है आप लोग का पेपर का लेवल लो था तो इसलिए आप लोग का कट ऑफ भी यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यानी कि 80+ अगर आपका होता है तो आपका सेफ जोन में है। और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो खुद को 78 अगर आ रहा है, 78+ आ रहा है तभी खुद को मतलब सेफ मानिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का कट ऑफ अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग का जो पेपर का लेवल है वो अगली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा लो था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वॉचिंग।